This morning I wanted to share on valuing close friendship with the Lord. और आज की सुबह मैं इस विषय पर बांटना चाहता हूँ। वो यह है कि परमेश्वर के साथ जो हमारी दोस्ती है या मित्रता है उसकी कदर करना या मूल्य जानना उसका। Just like the branch stays on that vine, और उसी प्रकार जैसे एक डाली होती है वो हमेशा दाखलता में बनी रहती है closely, it doesn't want to just be separated even a little bit. और वो इतनी नज़दीक उसके रहती है जो दाखलता के, और वो थोड़ा सा भी अंतर में दूर नहीं जाना चाहती है, So that it would receive that sap from the vine. ताकि वो जो दाखलता से जो रस निकलता है वो उसके अंदर आ जाए, उसके अंदर से जो भी पोषण आता है वो उसमें आ जाए। That's how I want my relationship with the Lord to be, constantly in connection with Him, friendship with Him. और इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ हो, निरंतर लगातार मैं परमेश्वर के साथ एक मित्रता में एक बहुत ही करीबी और एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध में रहूँ। There's a verse that we read that was our memory verse a couple of weeks ago. It was Proverbs 3:32. और कुछ हफ्तों पहले हमारा जो मेमोरी वर्स था वो नीति वचन उसके 3 अध्याय का 32वां वचन था। God tells us who He is close friends with. और वहाँ पर परमेश्वर हमसे कहता है कि वो किन लोगों से वो नज़दीकी मित्रता रखता है। He's not friends with every single person. और परमेश्वर हर एक व्यक्ति के साथ बहुत नज़दीकी एक संबंध नहीं रखता है। He doesn't have friendship, उनके साथ उनकी कोई उसकी मित्रता नहीं होती है। close friendship with everybody. सभी के साथ उसकी बहुत ही करीबी दोस्ती नहीं होती है प्रभु की। There's only a certain group of people केवल कुछ झुंड के लोग हैं that He chooses to have friendship with. जिनको परमेश्वर चुनता है कि जिनके साथ परमेश्वर बहुत ही नज़दीकी दोस्ती संबंध रखे, Close friendship. और बहुत ही घनिष्ठ जो एक मित्रता रखे। Another word for that friendship or close friendship is intimacy. और उस मित्रता जो नज़दीकी मित्रता है, एक और शब्द जो अंग्रेजी में है इंटीमेसी, जिसका अर्थ है घनिष्ठ या बहुत ही करीबी रिश्ता। He's intimate और वो बहुत ही करीब रहता है with a certain group of people. Turn with me to और एक जो झुंड के लोग हैं, कुछ झुंड के लोग हैं, उन्हीं के करीब रहता है वो। Proverbs 3:32. और आप मेरे साथ मुड़िए नीति वचन 3 अध्याय 32 वचन। And if you have your Bible, take it, open it up. और अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो आप उसको लीजिए और उसको खोलिए और मेरे साथ पढ़िए। If you have something to write down these verses. और अगर आपको लिखना है तो आप इन वचनों को लिख भी सकते हैं। Get familiar. और आप इन वचनों से और ज़्यादा उसको जानिए और उससे करीब हो जाइए। It says in Proverbs 3:32, the और यहाँ पर ऐसे लिखा है नीति वचन 3:32, second part, उसका दूसरा भाग। but he is intimate with the upright. और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है, यानी जो ईमानदार है, या अंग्रेजी में लिखा है इंटीमेट, यानी कि घनिष्ठ संबंध रखता है, करीबी। He chooses the upright to be his closest friends. और वो परमेश्वर ऐसे लोगों का चुनाव करता है जो खरे हैं, ईमानदार है, ताकि वो उनके साथ बहुत ही घनिष्ठ मित्रता रखे। So I was wondering, Lord, if you're friends with the upright, you're intimate, you're close. और मैं इस बात पे आश्चर्य कर रहा था और कह रहा था, प्रभु अगर आप ऐसे लोगों से इतना नज़दीकी संबंध रखते हैं, बहुत ही घनिष्ठ करीबी संबंध रखते हैं, मित्रता रखते हैं, जो आपके नज़र में खरे हैं या खराई से चलते हैं, ईमानदार है। To the upright, Lord, I want to know what it means to be upright. तो फिर मुझे वो खरा व्यक्ति या ईमानदार व्यक्ति है उसका अर्थ जानना है, जो अंग्रेजी में जिसको अपराइट कहते हैं। If those are the people that you're going to be the closest to, Lord, और अगर परमेश्वर ऐसे ही लोगों के साथ आप करीब रहने वाले हैं, I don't want to assume that I know what it means to be upright.
और मुझे केवल इस बात को ऐसे ही सोचना नहीं है कि हाँ मुझे तो पता है पहले से ही कि इसका खरा ईमानदार होना उसका अर्थ क्या है। What do you think when you say upright? और आपको क्या लगता है इस शब्द का अर्थ क्या है, जो अपराइट जो अंग्रेजी शब्द है खरा होना, ईमानदार होना। Oh, he's an upright man, he does things well. और हाँ हम कहते हैं कि ये खरा व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, चीज़ों को अच्छे से करता है, He doesn't cheat anybody. वो किसी से धोखाधड़ी नहीं करता। Is that upright? क्या इसका अर्थ है खरा होना, ईमानदार होना? So I looked for that word upright to see where it came, another place where it came, so I could understand. और फिर मैं इस शब्द को ढूंढने लगा कि कहाँ से ये शब्द आया है और इसका अर्थ क्या है। ये अपराइट जो शब्द है, अंग्रेजी शब्द खरा होना, ईमानदार होना, What it means to be upright. इसका अर्थ क्या है खरा या ईमानदार होना। Upright, it says to be right in the sight of God. It rhymes as well. और वहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अपराइट जो शब्द है अंग्रेजी का, उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर के दृष्टि में सही होना या खरा होना। To be right in the sight of God. और परमेश्वर की दृष्टि में सही होना। I hope we will not forget this. और मैं आशा करता हूँ कि हम ये कभी नहीं भूलेंगे What it means to be upright. कि इसका अर्थ क्या है कि हमें खरा होना, ईमानदार होना है। One who God loves to be a close friend to. और ये वो लोग हैं जिनसे परमेश्वर बहुत ही प्रेम रखता है, कि जिनका बहुत ही करीबी मित्र वो बने। This is found in Deuteronomy 12:28. You can note that down. और आप इसको लिख कर रख सकते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 12वां अध्याय उसका 28वां वचन, वहाँ पर ये पाया जाता है ये वचन। But to be upright is to be right, not in my own eyes, और अपराइट जो है या खरा होना है, अपने ही नज़र में खरा होना या अपने ही नज़र में सही होना, ये नहीं, but in the sight of God. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में सही होना है। And I say, Lord, look through my life. You see every part of my life. और मैं परमेश्वर से ऐसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु आप मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र को जांचिए, देखिए, My motives, my मेरे इरादों को attitudes, और मेरे रवैयों को, everything, Lord. प्रभु सारे क्षेत्रों को आप जांचिए। I want you to go through everything of my life. और प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र से आप होकर गुजरिए। And you say, is everything right before you? और आप इस बात को कहिए, क्या सब कुछ मेरे जीवन में जो है वो आपकी दृष्टि में सही है? If there's anything in an attitude, motive, anything, और प्रभु ऐसी कोई बात मेरे जीवन में है, मेरा इरादा हो सकता है या मेरा रवैया हो सकता है, ऐसा कोई that is not right before you, Lord, जो प्रभु आपके दृष्टि में अच्छा नहीं है, सही नहीं है, I want to set it right, Lord. प्रभु उस चीज़ को मुझे सही करना है प्रभु। No matter what it is. और प्रभु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी क्यों ना हो वो। If I have to go and apologize to somebody or change my attitude towards something, और अगर मुझे किसी से जाकर क्षमा मांगनी है या मुझे किसी के प्रति मेरा रवैये को अगर बदलना है, I want to do it. Why? और मुझे ये करना है क्यों? Because I value intimacy, friendship with you. क्योंकि इसका कारण यह है प्रभु कि मैं आपके साथ जो मेरी मित्रता है उसको अमूल्य जानता हूँ, उसकी कदर करता हूँ, जो आपके साथ घनिष्ठ संबंध और मित्रता है उसके कारण। I don't want to have any distance between you and me. और प्रभु मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके और मेरे बीच में किसी भी प्रकार का एक अंतर आ जाए या दूरी आ जाए, In any area. कोई भी क्षेत्र में प्रभु। It's interesting in Genesis 18, and you can turn with me to Genesis 18. और बहुत ही दिलचस्प बात हम उत्पत्ति के 18वें अध्याय में देख सकते हैं। आप मेरे साथ मुड़िए, उत्पत्ति का 18वां अध्याय। There was a time where God wanted to destroy Sodom and Gomorrah. और एक समय था कि परमेश्वर को सदोम और गमोरा ये शहर जो है, ये शहरों को नष्ट करना था। And when he wanted to destroy it, he didn't have to ask permission or tell anybody that he's going to destroy Sodom and Gomorrah. और पर उस समय परमेश्वर को किसी की अनुमति मांगने की ज़रूरत नहीं थी या किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं थी कि वो उस इन दोनों शहरों को नष्ट करने जा रहा है।
But he said, you know what? I can't go and destroy Sodom and Gomorrah. पर आपको पता है वहाँ पर प्रभु ये कहता है कि मैं ऐसे ही सदोम और गमोरा का नाश नहीं करूँगा without talking to somebody and telling him about it. और मैं किसी को बताए बिना या किसी को इस चीज़ के बारे में बताए बिना मैं उसको नष्ट नहीं करूँगा उन शहरों को. Do you know who that person is? आप जानते हैं कौन है वो व्यक्ति? Turn with me to Genesis 18, verse 17. और आप मेरे साथ मुड़िए उत्पत्ति उसका 18 अध्याय उसका 17वां वचन. The Lord said, shall I hide from Abraham what I am about to do? और वहाँ पर परमेश्वर कहता है कि क्या मैं कुछ ऐसी चीज़ करने जा रहा हूँ जो अब्राहम से छिपा सकता हूँ? Since Abraham will surely become a great and mighty nation. In another place it says he's और वहाँ पर ऐसा प्रभु कहता है कि इब्राहिम जो है अब्राहम वो एक निश्चय बड़ी और सामर्थ्य जाति बनेगा. और दूसरी जगह पर ऐसा लिखा है Abraham was a friend of God. और एक जगह ऐसा लिखा है कि अब्राहम जो है वो परमेश्वर का मित्र था. How can I do something? And you think of Almighty God who could do anything. और आप सोच कर देखिए कि प्रभु खुद जो सर्वशक्तिमान है वो कैसे ऐसे सोच सकता है. Says, you know what? I want to, before I destroy Sodom and Gomorrah, I want to let Abraham know. और परमेश्वर ऐसा कह रहा है वहाँ पर कि सदोम और अमोरा ये शहरों को नष्ट करने से पहले मैं इन चीज़ों को अब्राहम से बताऊंगा, अब्राहम से कहूँगा. Because he's my friend. क्योंकि अब्राहम मेरा मित्र है. I want that relationship with the Lord. और मैं चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता इस प्रकार का प्रभु के साथ हो. Lord, if you're going to do something and you have a secret to say, Lord. और प्रभु आप कुछ करने आपको कुछ आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं और आप कुछ करना चाहते हैं और आप अपने जो रहस्य को मुझे बताना चाहते हैं. Am I one that you can talk to? क्या मैं वो व्यक्ति हूँ जिससे आप आकर वो जाहिर कर सकते हैं and share your deepest longings, your heart with? और ताकि आप अपने दिल की गहराइयों की जो आपकी चाहत है वो आकर मुझ पर जाहिर कर सके या बता सके. And for that to be the case, I don't want anything to stand between me and you, Lord. इसलिए प्रभु ऐसा ही होने के लिए आपके और मेरे बीच में मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कुछ भी आकर खड़ा हो जाए. But there are times where in my life I've seen, even recently there was a time where, Lord, I feel that there's a distance between you and me, Lord, something. और लेकिन ऐसे कुछ समय होते हैं मेरे ही व्यक्तिगत जीवन में. हाल ही में ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रभु से कह रहा था कि प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि आपके और मेरे बीच में एक थोड़ा अंतर दूरी आ गई है. I don't know what it is, Lord, but और मुझे प्रभु पता नहीं वो क्या है, लेकिन I don't want to leave it that way. और प्रभु मुझे नहीं पता है लेकिन मैं उसको ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहता. You see these Olympians, some of these Olympians who they've got so many gold medals, silver medals, you go. और आप इन ओलंपिक में जो खेलते हैं खिलाड़ियों को देखते हो जो बहुत सारे स्वर्ण पदक और जो चांदी का पदक जिनको मिलता है और जिनको बहुत सारा प्राप्त हुआ है. If you were to meet them, you went to their home, they'll say, oh, look at that, I won that in 10 years ago and that one in 5 years ago. और आप अगर उनके घरों में जाएंगे तो वो आपसे यह कहेंगे कि देखो ये वाला जो स्वर्ण पदक है ये मैंने 5 साल पहले जीता था और वो दूसरा जो पदक है वो मैंने 10 साल पहले जीता था. And you look at them and you're like, how are you doing now? और अगर आप उनके पास अब देखकर उनसे पूछो कि लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? Are you still running that fast and you can win a gold medal? क्या अभी भी आप उसी जो तेजी से दौड़कर ऐसा एक स्वर्ण पदक जीत सकते हो? And they say, no, I don't exercise anymore. वो कहेंगे कि नहीं नहीं अब तो मैं और कोई एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, व्यायाम वगैरह कुछ नहीं करता हूँ. I just sit down, I don't मैं केवल बैठा रहता हूँ eat well. और मैं अच्छे से खाता हूँ. I have all these medals though to prove that I once ran well. और ये सारे जो पदक है मेरे पास मेडल्स हैं मैंने रखे हुए हैं ये इस बात को सिद्ध करने के लिए कि एक समय था कि मैं बहुत अच्छा दौड़ा. Today I watch on TV and I see other people win the gold medal.
लेकिन आज मैं देखता हूँ दूसरे लोग जो है ऐसे ही, जो दूसरे लोग पदक जीतते हैं, मेडल्स जीतते हैं, टीवी पर, टेलीविज़न पर देखता हूँ। I don't want that to be my relationship with the Lord. और मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐसा रिश्ता प्रभु के साथ बिल्कुल भी ना हो। Oh, yes, when I was first born again, I had such a close walk with the Lord. हाँ, मेरा जब पहले नया जन्म हुआ था तब मेरा कितना घनिष्ठ नज़दीकी एक चलना था प्रभु के साथ। When I was in college or when I was in school, some time in the past where I have to look back and say, yes, I had a close relationship with the Lord. और मैं जब कॉलेज में था, स्कूल में था, या मैं भूतकाल में अगर कोई समय को मैं मुड़ कर देखता हूँ और मैं ऐसा सोचता हूँ कि हाँ, उस समय मेरा बहुत ही नज़दीकी एक संबंध था परमेश्वर के साथ, Intimate relationship with the Lord. और बहुत ही घनिष्ठ संबंध मेरा परमेश्वर के साथ था। Today is the day of salvation. लेकिन आज उद्धार का दिन है, Now is the acceptable time. और अब ये सही समय है सही चीज़ें करने का। I don't want to go back to the history books to find out when I was close with the Lord. और मुझे इतिहास की पुस्तकों में जाकर देखना नहीं है भूतकाल में कि मैं तब कैसे परमेश्वर के साथ नज़दीक था। Today, if it's not as close as it was in the past, और अगर आज मैं वैसा मेरा परमेश्वर के साथ जैसा भूतकाल में घनिष्ठ संबंध था, नज़दीकी था, अगर आज वैसा मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है तो I say, Lord, I want to seek you out, Lord. और तो फिर मैं परमेश्वर से कहना चाहता हूँ कि प्रभु मैं आपको खोजना चाहता हूँ। We read about this in Song of Solomon. और हम इसके विषय में श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में हम पढ़ते हैं। You guys can turn with me to Song of Solomon chapter 5. और आप मेरे साथ मुड़िए श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका जो 5वां अध्याय में हम जाएंगे। The easy way to find it is if you find Isaiah. और बहुत ही आसान तरीका है इसको ढूंढने का, अगर आप यशाया की पुस्तक को देखेंगे। It's the book before Isaiah. ये जो पुस्तक है वो यशाया के पुस्तक के पहले की जो ये पुस्तक है। Song of Solomon chapter 5. And read with और वहाँ पर श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, me as you are in your Bibles. और आप अपने बाइबल को खोलकर पढ़ सकते हैं। I was asleep, but my heart was awake. और वहाँ पर लिखा है, वो कहती है मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था या मेरा हृदय जागता था। A voice, my beloved, was knocking. और एक ऐसी आवाज़ आ रही थी, वहाँ पर मेरा प्रेमी जो है, मेरा प्रिय है, वो खटखटा रहा था। Open to me, my sister, my darling. और वहाँ पर वो कहता है कि मेरी बहन, मेरी प्रिय, मेरे लिए दरवाज़ा खोल। My dove, my perfect one. और मेरी कबूतरी और मेरी जो सिद्ध है वो। For my head is drenched with dew. और मेरा सर जो है वो ओस के द्वारा गीला हो गया है। My locks with the damp of the night. और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। And so the bridegroom is knocking and saying, open up. और वहाँ पर जो है दूल्हा खटखटा कर कह रहा है कि मेरे लिए तू द्वार को खोल दे। I'm in the rain. और वहाँ पर बहुत बारिश हो रही है। And it says she was asleep, but in her heart she was awake. और यहाँ पर लिखा है वो सो तो रही थी शारीरिक रूप से, लेकिन उसका मन जो है वो जग रहा था, वो मन उसका जग रहा था। And I think about that, like in the morning when we wake up and the alarm is ringing. और मैं उसके विषय में सोच रहा था कि जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारा अलार्म जो है वो बजता है, You know that you have to wake up, but you're still feeling a little bit tired. और आपको पता है कि आपको उठना है, लेकिन उस समय आपको थोड़ा सा थका हुआ महसूस होता है। And then there's 2 buttons on that alarm clock. और उस अलार्म क्लॉक के ऊपर, उस घड़ी के अलार्म की घड़ी के ऊपर एक दो तरह के बटन होते हैं। Do you know the 2 buttons that there are there in the alarm clock? आपको पता है 2 जो बटन होते हैं अलार्म के ऊपर वो कैसे होते हैं? One is the snooze button. एक स्नूज बटन होता है। The other one is the stop button. और एक दूसरा बटन है वो रोकने वाला, स्टॉप करने वाला बटन होता है। Yes, the snooze and the stop. और वहाँ पर स्नूज
करके एक बटन होता है जिसका अर्थ है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाना, और दूसरा बटन है स्टॉप, यानी कि उसको रोक देना या बंद कर देना उस अलार्म को। And she's looking at it and she's like, she has two options to pick, the snooze and the stop. और वो उनमें से चुनाव उसको करना है कि कौन सा बटन उसको दबाना है, स्नूज दबाना है या स्टॉप रोकने वाला बटन ये दबाना है, या फिर थोड़ा उसका समय और आगे बढ़ाने वाला स्नूज का बटन दबाना है। And you know which one she picks? और आपको पता है वो कौन सा चुनाव करती है, कौन सा बटन दबाती है? She picks the snooze. वो स्नूज वाला बटन दबाती है। I need to sleep a little bit longer. और वो कहती है मुझे और थोड़ा सोना है। And I'm talking spiritually. और मैं यहाँ पर आत्मिक तरीके से कह रहा हूँ। If you look at your alarm clocks, और अगर आप अपने अलार्म जो घड़ी के पास अगर देखोगे, do you know which button, you can do this later, you can look at your alarm clock, which button is bigger? और अपने अलार्म क्लॉक के अंदर आप अगर ध्यान से देखो तो कौन सा वाला बटन जो बहुत बड़ा होता है? Is it the snooze or the stop? और रोकने वाला बटन बड़ा होता है या स्टॉप जो स्नूज वाला बटन बड़ा होता है? You'll find that the snooze button is red and it's big. You'll be able to find it. और आप देखोगे वो स्नूज का बटन है बहुत बड़ा होता है और लाल कलर का होता है। The stop button will be very small and you won't be able to find it. और जो स्टॉप रोकने वाला जो बटन होता है वो बहुत ही छोटा होता है, आपको ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा, ऐसा होता है। And it is the same way in the spiritual life. और ऐसा ही हमारे आत्मिक जीवन में भी है। The snooze button will be very big. और जो स्नूज बटन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। The stop button and wake up button और वो स्टॉप रोकने वाला जो बटन होता है, उठने वाला जो उठाने वाला जो बटन होता है will be very small. वो बहुत छोटा होगा। It says in Ephesians 5:14. Turn with me to Ephesians 5:14. और हम मुड़ेंगे इफिसियों 5 अध्याय का 14वां वचन, उधर ऐसा लिखा है। In these last days, it's going to be like this. और वहाँ पर लिखा There's है, going to be a lot of snoozing. और वहाँ पर लिखा है कि अंतिम दिनों में बहुत सारे ऐसे ऊँघने वाला सोने वाला समय होगा। When God is asking us to wake up, और तब परमेश्वर हमसे कह रहा है, हमें परमेश्वर कह रहा है उठने के लिए, जागरूक होने के लिए। it says in Ephesians 5:14. और वहाँ पर इफिसियों 5:14 में ऐसा कहता है, For this reason it says, awake sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. और वहाँ लिखा है इस कारण वह कहता है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। And so she clicks on the snooze and waits. और वहाँ पर वो उस स्नूज वाले बटन पर दबाती है, Spiritually, she's snoozing. और आत्मिक तौर पर वो ऊँघ रही है या सो रही है। And she says in verse 3, और वो तीसरे वचन में वो ऐसे कहती है, I need to change. How can I change? And it's going to be a little inconvenient to get ready. और वो वहाँ पर कहती है कि मुझे तो कपड़े बदलने पड़ेंगे और फिर मेरे लिए थोड़ा असुविधाजनक है कि मैं जाकर तैयार होकर फिर उठूँ। I've washed my feet. How can I get it dirty? और मैंने पहले से ही अपने पैर को धो दिया है और फिर से वो गंदे कैसे करूँ। All these small inconveniences. और ये छोटी छोटी जो असुविधाएं हैं उसके बारे में वो कह रही है। For her, it's an inconvenience. Oh Lord, do I really need to get up and walk up to that door and open it? और उसके लिए थोड़ा ये असुविधाजनक है कि प्रभु क्या सच में उठकर जाऊं और वो दरवाज़ा में जाकर खोलूं, ऐसा वो सोचती है। And the Lord's out there in the rain, getting drenched, and he's और प्रभु वहाँ पर उधर बारिश में खड़ा है, वो भीग रहा है और वहाँ पर उस पर ओस गिर रही है, पूरी तरह से गीला हो गया है। seeing. She's hesitating. और वहाँ पर वो हिचकिचा रही है। She's hesitating to come to the door. और वो जो दरवाजे के पास आने के लिए हिचकिचा रही है। I don't know if she really values to open this door for me. और मुझे नहीं पता, जैसे प्रभु कहता है कि वो सच में मेरा मूल्य करती है या नहीं, मेरी कदर करती है कि नहीं, कि वो आकर दरवाज़ा खोले। It says in Hebrews 12:1, you can turn with me there. आप मेरे साथ मुड़िए इब्रानियों के पहले 12वें अध्याय में। There are sometimes sins. Sins is easy to identify.
और कई बार ऐसा होता है कि पाप जो है, पाप को जानना समझना काफ़ी आसान होता है। You see these sins, you know that it's wrong, you और कुछ पाप जो है आपको पता है कि ये पाप है और ये गलत है, repent of it. और आप उससे मन फिराते हैं। But it talks about something else as well. It says, और ये लेकिन यहाँ पर इब्रानियों 12 के पहले वचन में कुछ और चीज़ के बारे में भी कहा गया है। lay aside every encumbrance or weight. It's a weight when you're running a race. और यहाँ पर लिखा है कि हर एक उलझाने वाले पाप को दूर कीजिए, और वह दौड़ जिसमें हम दौड़ते हैं। और यहाँ पर दौड़ के विषय में कहा गया है कि हम एक दौड़ में दौड़ रहे हैं। It may not be a sin, but it might be a weight. और वहाँ पर एक वज़न के विषय में कहा है, शायद ये कोई पाप नहीं होगा लेकिन कोई वज़न होगा, And it's preventing you from running faster. और वो जो है वो आपको ज़ोर से तेज़ी से दौड़ने के लिए आपको रोक रहा होगा। And it says, you know what? Yeah, it's an inconvenience to get up. It's not a sin. और वो वहाँ पर कहती है कि हाँ, ये तो थोड़ा मेरे लिए असुविधाजनक है, ये पाप तो नहीं है, It's just an inconvenience. It's a lack of discipline. लेकिन ये थोड़ा मेरे लिए असुविधाजनक है और मुझे मेरे अंदर अनुशासन की कमी है। I remember reading about a man, David Wilkerson. और मुझे याद है मैं जो डेविड विल्करसन जो प्रभु के दास है, उनके विषय में मैं पढ़ रहा था। He used to watch TV at night, every night, and और वो जो हर रात को ऐसे ही टीवी देखा करते थे। one day the Lord convicted him of it. And और एक दिन परमेश्वर ने उनको उसका एहसास दिलाया, he said, you know what, you're spending all this time. It's nothing wrong in watching the TV. और परमेश्वर ने उनसे कहा कि ये सब देखना गलत तो नहीं, आप कुछ गलत नहीं देख रहे हो, लेकिन तुम उसमें बहुत समय बिता रहे हो। But you're watching the TV and it's a waste of time. और आप टीवी देख रहे हो और उसमें आपका समय बर्बाद हो रहा है, प्रभु ने उनसे कहा। And it was just a conviction he had. और ऐसे उनको एक परमेश्वर ने एहसास दिलवाया, And he stopped watching TV and decided to pray. और उन्होंने फिर वहाँ पर निर्णय लिया कि मैं अब टीवी नहीं देखूंगा, मैं जाकर प्रार्थना करूंगा। Instead of that time. उसके बदले वो जो समय मैं वहाँ बिताता हूँ, मैं उसके बजाय मैं आकर प्रार्थना करूंगा। Use that same time that he would have watched TV. और वो जो उसी समय जब टीवी देखा करते थे, तो वो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। I believe that was one of the turning points in his Christian life. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो चीज़ है उनके जीवन में एक बहुत बड़ा एक मोड़ उनके जीवन में लिया ये चीज़ ने। To go and get help those drug addicts and help so many people. And और ताकि उनको परमेश्वर इस्तेमाल करे कि जो लोग ड्रग का नशा करते हैं, उन ऐसे नशा करने वाले लोगों के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए एक मददगार बनने के लिए। But it was a small choice that he made. लेकिन वो कैसे हुआ कि एक छोटा सा जो चुनाव है उन्होंने किया, उसके कारण वो हुआ। To turn off that TV and और उन्होंने उस टीवी को बंद कर दिया, ये उन्होंने निर्णय लिया। we have to examine our lives. और हमें अपना जीवन को जांचने की ज़रूरत है। Is this hindrance or inconvenience worth और क्या मेरे जीवन में कोई रुकावट है या कोई असुविधा है it? जो मुझे रोक रही है? Or do I value intimacy with the Lord? या फिर मैं सच में परमेश्वर के साथ जो घनिष्ठ संबंध है उसकी कदर करता हूँ या उसका मूल्य जानता हूँ? And then it goes on, verse 4. और वहाँ पर चौथे वचन में ऐसा लिखा है, श्रेष्ठ गीत 5:4, My beloved extended his hand through the opening, and my feelings were aroused for him. और वहाँ पर मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद के भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए उभर उठा। Finally, the feelings caught up. और आखिरकार वो उसके अंदर भावनाएं आ गई। Now I feel like doing it. अब वो कहती है, अब मुझे ऐसा लगता है, मुझे भावना आ रही है कि मैं ये करना चाहिए। I feel like getting up. I feel the Lord has encouraged me. I feel like doing it. और अब मुझे ऐसी भावना आ रही है कि परमेश्वर ने मुझे प्रोत्साहन दिया है कि मैं ये चीज़ को करूं, मुझे भावनाएं आ रही है। She finally gets to the door, opens it. और आखिरकार वो दरवाजे के पास आकर वो खोलती है उस दरवाजे को।
verse 6 और उसका छठा वचन or verse 5. I और उसका पांचवा वचन, arose to open to my beloved. My hands dripped with myrrh and my fingers with liquid myrrh on the handles of the bolt. और वहाँ पर पांचवें वचन में लिखा है, मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी अंगुलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेंडे की मूड़ों पर पड़ा। I opened up to my beloved, but my beloved had turned away and had gone. और वहाँ लिखा है छठे वचन में, मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। One of the saddest verses for me is this verse. और मेरे लिए सबसे दुखद जो वचन है ये वचन है, But my beloved had turned away and had gone. और क्योंकि मेरा जो प्रेमी है या मेरा प्रिय है वो मुड़कर चला गया। My heart went out to him as he spoke. I searched for him, but I did not find him. और ऐसा लिखा है, जब वह बोल रहा था जब मेरा प्राण घबरा गया और मैंने उसको ढूंढा परंतु न पाया, मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया। I called him, but he did not answer. The bridegroom waited, और वहाँ पर दूल्हा इंतजार करते रहा। and when he saw that the bride had something more valuable, more to her than him, और जब उसने देखा कि जो दुल्हन है उसके लिए तो कोई कुछ और ही चीज़ें उसके लिए उसके सामने उसकी ज़्यादा कीमत है, तो जब उसने इस चीज़ को देखा कि वो दूसरी चीज़ों की ज़्यादा कदर कर रही है, ज़्यादा उसको मूल्य दे रही है, he said, I'm going to depart. फिर उसने ऐसा निर्णय लिया कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। It was very sad when I read those things. I said, Lord, I don't want that to be the case. और मैंने ये पढ़ा तो मैं बहुत दुखी हुआ और मैंने कहा कि परमेश्वर ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए। But if the story ended here, it would be very sad. But the story doesn't end here. और अगर कहानी यही समाप्त हो जाती तो ये बहुत ही दुखद होती, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कहानी समाप्त नहीं होती है। It says here, verse 7, और पर यहाँ पर 7वें वचन में ऐसा लिखा है, the watchmen who make rounds in the city found me, and they struck me and wounded me. The guardsmen took away my shawl from me. और यहाँ लिखा है, पहरे वालों जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहरपाना के पहरुओं ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। She says, you know what? I'm going to search for my bridegroom. और फिर उसने कहा कि मैं अब क्या करूँगी, मैं जाकर मेरे दूल्हे को ढूंढूंगी। There are times where we have distance. Maybe there's a distance between us and the Lord that we sense. और हाँ, ऐसे समय होते हैं हमारे जीवन में जब हम ऐसे इस बात का एहसास कर पाते हैं कि परमेश्वर और हमारे बीच में दूरी आ गई है। And I say, Lord, I don't want to stay there, Lord. और हमें प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे उधर ही बने नहीं रहना है। I want to go and search for you, Lord. प्रभु मुझे जाकर आपकी खोज करनी है। Yes, the watchman might beat me and all of that, but I'm going to go, Lord. It's worth it, Lord. और प्रभु हाँ, वॉचमैन जो है पहरुआ आकर मुझे घायल करेगा या मुझे मारेगा, पर फिर भी मैं प्रभु आपकी खोज में जाऊंगा। Yes, I was hesitant in following you early on. हाँ प्रभु, मैं हिचकिचाई आपके पीछे आने के लिए। When you called out to me, Lord, but I'm not going to get discouraged, Lord. प्रभु तब जब आपने मुझे बुलाया तब मैं आई नहीं, लेकिन अब जो आपकी बुलाहट है, जब आपने तब मुझे बुलाया मैं आई नहीं, लेकिन अब मैं उसको सुनती हूँ। Lord, I'm going to search for you. लेकिन अब मैं आपको खोजूंगी। I am going to look for you, and if the watchman beats me, that's okay. और मैं आपकी खोज करूंगी, और अगर पहरुआ जो है वो मुझे मारता है तो भी चलेगा। It's for my good. वो मेरी भलाई के लिए है। I will value your presence. और प्रभु आपकी उपस्थिति का मैं मूल्य जानूंगी, उसकी कीमत की मैं कदर करूँ, आपकी उपस्थिति की मैं कदर करूंगी। I'll value your friendship. प्रभु मैं आपके साथ जो मित्रता है, दोस्ती है, उसकी कदर करूंगी।
This is a beautiful verse in Hosea 5:15. The और एक बहुत ही सुंदर वचन है होशे की पुस्तक के अंदर 5वें अध्याय में। reason God sometimes allows afflictions and difficulties और परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में मुसीबतों को या मुश्किलों को परेशानियों को आने की अनुमति देता है puts us in a corner और हमें एक कोने में रख देता है, छोड़ देता है। is for this reason. और उसका कारण यह है, यहाँ पर लिखा है, In their affliction, Hosea 5:15, और होशे की पुस्तक उसका 5वां अध्याय का 15वां वचन, they will earnestly seek me. I'm going to put them in. और वहाँ लिखा है कि जब तब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। A corner. I'm going to put them in a difficult circumstance, and in the midst of that circumstance, और प्रभु ऐसे इसलिए करता है, और परमेश्वर हमें ऐसे मुश्किलों में, ऐसी परिस्थितियों में, भयानक परिस्थितियों में, अंधकार में डाल देता है, ताकि they're going to reach out to me. वो इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है कि हम फिर परमेश्वर को बहुत खोजने लगेंगे दिल से, और वो हम परमेश्वर की खोज करने लगेंगे, इसलिए वो ऐसी अनुमति देता है। And I want you to turn with me to Mark chapter 5. और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मुड़िए मरकुस की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में। Mark chapter 5. मरकुस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय। Verse 25. और उसका 25वां वचन, A woman who had a hemorrhage or a bleeding for 12 years और एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, and had endured much at the hands of many physicians and spent all that she had and was not helped at all, but rather had grown worse. और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया, परंतु और भी रोगी हो गई वो स्त्री। And I can see this woman और मैं इस स्त्री को देख सकता हूँ, going from doctor to doctor वो एक डॉक्टर के पास से दूसरे डॉक्टर के पास जा रही है। over 12 years. ऐसे 12 साल तक वो ऐसी डॉक्टर्स के पास जाती रही। Maybe this doctor is going to help me. और वो सोच रही थी शायद ये वाला डॉक्टर मुझे सहायता कर सकता है, Maybe this time it's going to be different. शायद इस बार कुछ अलग होगा, वो सोच रही थी। Disappointment लेकिन निराशा, after disappointment एक के बाद एक निराशा उसको मिल रही थी। after disappointment. The doctor took the money, but she got no better. और वैद्य जो डॉक्टर लोग हैं उन्होंने उससे पैसे तो लिए, पर उसको ठीक नहीं हुआ उससे। And at the end of all of it, it says here, और उसके अंत में ऐसा यहाँ पर लिखा है, she had spent all that she had. और उसने सब कुछ अपना उसमें लगा दिया जो उसके पास था। Everything she had, she gave. और उसके पास जो कुछ भी था वो देती रही Until she was left with nothing. और तब तक देती रही जब तक वो पूरी तरह से उसके पास कुछ ना बचा रहे। And the final state in which she was, she hoped first that she would get better, but was left disappointed that और आखिर में उसको ऐसा लगा कि वो शायद ठीक होगी, लेकिन वो केवल निराशा ही उसको प्राप्त हुई। she was only found herself in the worst possible state. और उसने केवल अपने आप को एक बहुत ही बदतर हालात में पाया। And it says in verse 27, after hearing about Jesus, she came up in the crowd. और वहाँ पर 27वें वचन में लिखा है कि जब उसको पता चला यीशु के बारे में उसने सुना, तब वो उसके पास भीड़ में से उसके पीछे आई। I don't know who told her about Jesus. मैं नहीं जानता उसको यीशु के बारे में किसने बताया। Somebody, hey, Jesus is here. और किसी ने बताया होगा कि देखो यहाँ पर यीशु है। Maybe this morning, in the midst of your affliction, और हो सकता है आज की सुबह आपके जो पीड़ाओं के समयों के बीच में
You're hearing a word, आप एक वचन सुन रहे हो प्रभु से, but Jesus is here. और ऐसे सुन रहे हो कि यीशु यहाँ पर है। She went, and as she went and said, Lord, if I just touch the hem of his garment, और वो वहाँ पर गई और उसने ऐसे मन में कहा कि अगर मैं उसके वस्त्र के कोने को भी छू लूँगी, I'll be healed. मैं ठीक हो जाऊँगी। And Jesus meets with her और तब यीशु उससे मुलाकात करता है and heals her. And you read here in verse और वो उसको ठीक करता है। और यहाँ पर इस पद में हम इस पढ़ सकते हैं 34, उसके 34वें वचन में, Mark 5:34, and he said to her, Daughter, your faith has made you well. और मरकुस 5 का 34 में प्रभु यीशु उससे कहता है कि बेटी कुशल से जा, और इस बीमारी से तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा। Go in peace and be healed of your affliction. और तू शांति से चली जा और अपने इस पीड़ा से मुक्त हो, तू चंगी हो जा। That affliction for 12 years और वो जो उसकी पीड़ा थी 12 साल से वो जारी थी उसके जीवन में, had a purpose. पर उसके लिए एक उद्देश्य था। At the end of the affliction, she was able to meet with Jesus. और उसके जो पीड़ा के अंत के समय में वो यीशु से मुलाकात कर पाई, Got a hold of Jesus. और उसने यीशु को थाम लिया। If you were to ask that woman, was it all worth it? और अगर आप उस स्त्री से ये सवाल पूछोगे, क्या ये सब जो आपने किया, ये जो आपने किया, क्या ये एक उसका मूल्य था, या ये सही किया आपने? Those disappointments, going to those physicians, और आपके जीवन में जो निराशाएं थी, जो आप वैद्यों के पास जा रहे थे, डॉक्टर्स के पास, and being worse और उससे तो आपकी बीमारी और बदतर होती जा रही थी। after 12 years, was it all worth it? लेकिन 12 साल के बाद जो ये घटना हुई, क्या ये आपके लिए योग्य थी, या आपके लिए ये इसका मूल्य है? I believe she would have said yes, और मेरा विश्वास है कि वो हाँ कहती, because all that affliction and turmoil and difficulty और क्योंकि उसकी जो पीड़ा थी और कोलाहल था उसके जीवन में, और जो भी मुश्किलें उसने जिसका सामना किया, led me to Jesus. और वो ऐसा कहती कि वो उन चीज़ों ने ही उसको यीशु की ओर ले गया। If not for all of these circumstances in life, it would have never drawn me to Jesus. और वो कहती कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं यीशु के करीब नहीं जाती, With that closeness that I had with him. और जो आज मेरी करीबी है यीशु के साथ, ये इसके कारण है। The same thing we see in Jacob's life as well. Turn with me to Genesis 27. और ऐसी चीज़ हम याकूब के साथ जीवन में भी देखते हैं, इसलिए आप मेरे साथ मुड़िए उत्पत्ति की पुस्तक उसके 27वें अध्याय में। And you might know that after he got the birthright from who? और आपको पता होगा कि याकूब ने जब जन्म सिद्ध अधिकार को छीन लिया, किससे छीना? From his brother Esau. और उसके भाई एसाव से छीना। Was Esau happy? क्या ईसाव खुश था? No. नहीं। You know what it says here, verse 41. So Esau bore a grudge against Jacob because of the blessing with which his father had blessed him. And Esau said to him, The days of mourning for my father are near. Then I will kill my brother. और उत्पत्ति 27:41 वचन, एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा, सो उसने सोचा कि मेरे पिता के अंत काल के दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। किसे घात करूंगा? अपने भाई याकूब को। Esau wanted to kill his brother. और एसाव जो है वो अपने भाई को मारना चाहता था। He was so upset क्योंकि वो बहुत उससे दुखी था with Jacob that he wanted to kill him. कि इतना उससे दुखी था, नाराज था कि वो उसको घात करना चाहता था। Years passed by. Jacob goes, he gets married, the 12 sons.
और बहुत सारे वर्ष बीत जाते हैं, फिर आप जानते हैं याकूब का विवाह हो जाता है और उसके 12 बच्चे हो जाते हैं sons he has. और कितने पीढ़ियाँ उसके बच्चे हो जाते हैं। And now he's returning back in chapter 32. You can turn with me to 32. और अब हम 32 अध्याय में आप मेरे साथ मुड़िए। वहाँ पर ऐसा होता है कि याकूब फिर लौट कर आता है। Genesis 32. और उत्पत्ति 32 अध्याय। And he finds himself in a very difficult situation again. और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार फिर याकूब अपने आप को एक मुश्किल के हालातों में पाता है, He needs to go and meet with his brother. क्योंकि उसको वहाँ पर अपने भाई एसाव से जाकर मुलाकात करनी होती है। But when the last time he remembers of his brother, what was his brother going to do? लेकिन अगर वो अपने भाई के अंत जब आखिर जब वो उनसे मुलाकात हुई थी, तब वो उसको क्या याद आता है अपने भाई के बारे में? He was going to kill him. और वो आखिरी मुलाकात की ये बात याद रहती है याकूब को कि उसका भाई उसको मारना चाहता है, घात करना चाहता है। And so he organizes his family. It's interesting, and you can go and read how he organizes his family. और फिर ये बहुत ही दिलचस्प है, आप पढ़ सकते हैं कि वो कैसे अपने परिवारों को किस तरह से वो वहाँ पर रखता है। You can see who he likes. All of the people who he likes are at the end of the line. और आप देख सकते हैं कि जिनको वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, उनको सबसे उस लाइन के सबसे आखिर में वो रखता है, So that if anybody gets hurt, it's the people. ताकि जो भी अगर किसी को नुकसान पहुँचे तो वो लोग हो आगे, That he's less close to. And और जिनसे वो ज़्यादा नज़दीकी नहीं है उनको सबसे आगे रखता है, उनको ऐसे करता है वो। so he has all of them lined up and everybody और ऐसे वो उनको लाइन से रखता है सबको, to meet Esau. ताकि वो एसाव से जाकर मिले। And he's terrified. और वहाँ पर वो बहुत भयभीत होता है। But in this difficult situation, you read in verse 24, और इस मुश्किल के हालात में आप उत्पत्ति के 32 अध्याय के 24वें वचन में देखिए। Genesis 30:24. Then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until daybreak. और वहाँ पर लिखा याकूब आप अकेला रह गया और तब कोई पुरुष आकर प फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। When he had seen that he had not prevailed against him, he touched the socket of his thigh, so that the socket of Jacob's thigh, so that it was dislocated. और वहाँ लिखा है जब उसने देखा कि मैं याकूब पर वो प्रबल नहीं हो रहा था, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की उस नस उसने मलयुद्ध करते थे चढ़ गई, या उसको अपने स्थान से हिला दिया, हटा दिया, While he wrestled with him. जब वो उसके साथ मलयुद्ध कर रहा था। Verse 26. Then he said, "Let me go, for dawn is breaking." But he said, "I will not let you go unless you bless me." और वहाँ पर वो कहता है उससे, तब उस 26वें वचन में, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। He got a hold of God. और क्योंकि वो परमेश्वर को वहाँ पर थाम लेता है And said, "Lord, I don't want to let you go ever again." और वो कहता है परमेश्वर मैं फिर से आपको वापस मुझसे दूर जाने नहीं दूंगा। But how did he get to that place where लेकिन वो उस स्थान तक कैसे पहुंचा he grabbed a hold of God? It was कि ऐसे जगह वो आया कि वो परमेश्वर को थाम कर कहता है कि वो जाने नहीं देगा प्रभु को। through that affliction, through that difficult situation where वो इसलिए क्योंकि वो उस जो पीड़ाओं के कारण, उस समस्याओं मुसीबतों के कारण वो वहाँ तक पहुँचा, he couldn't face what was coming ahead. क्योंकि उसके सामने जो आ रहा था वो उसका सामना नहीं कर सकता था। But God helped him in that situation. लेकिन उस परिस्थिति में परमेश्वर ने उसकी सहायता की। But before he could help him and take him out of that affliction, there was some purpose that affliction had to serve. और परमेश्वर उसको इस स्थान में लाने से पहले उस पीड़ा के परिस्थिति के अंदर कुछ चीज़ें जो है परमेश्वर का उद्देश्य जो परमेश्वर को उसके जीवन में पूरा करना था, To grab a hold of God. ताकि याकूब इस तरह से परमेश्वर को थाम ले कि वो जाने ही ना दे। We can turn back to Song of Solomon.
हम फिर से मुड़ेंगे श्रेष्ठ गीत के पुस्तक में। The bride was searching for her bridegroom. और वहाँ पर जो है दुल्हन है अपने दूल्हे को खोज रही है। And we read in chapter 3, turn with me to Song of Solomon chapter 3. और हम श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसके तीसरे अध्याय में मुड़ेंगे। Verse 3, उसका तीसरा वचन, verse 1, I'm sorry. माफ कीजिए, पहला वचन। Song of Solomon chapter 3, verse 1. On my bed, night after night, I sought him, whom my soul loves. I sought him, but I did not find him. और वहाँ पर लिखा है, रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही और मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु मैंने उसे न पाया। Constantly, Lord, I want to find you. I need you, Lord. और वो लगातार निरंतर ढूंढती रही और कहते रही, प्रभु मैं आपको ढूंढना चाहती हूँ, खोजना चाहती हूँ मैं। see a distance between you and me, Lord. क्योंकि परमेश्वर मैं देखती हूँ कि आपके और मेरे बीच के अंदर कोई दूरी आ गई है प्रभु। I want you, Lord. और प्रभु मैं आपको चाहती हूँ, आप मुझे चाहिए प्रभु। I'm searching. प्रभु मैं ढूंढ रही हूँ, मैं खोज रही हूँ। Seeking you, Lord. मैं आपको खोज रही हूँ प्रभु। Verse 2. उसका दूसरा वचन, I must arise now and go about the city, in the streets and in the squares. I must seek him whom my soul loves. और वहाँ दूसरे वचन में लिखा, और सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती, मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे न पाया। I sought him, but I did not find him. Verse 3. The watchman who makes rounds in the city found me, and I said, have you seen him whom my soul loves? और तीसरे वचन में वो कहती है, तो जो पहरू और नगर में घूमते थे वे मुझे मिले, तो मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? And so she's frantically looking for the bridegroom. और वो बहुत ही यहाँ पर एक गहरी प्यास के साथ अपने दूल्हे को ढूंढ रही है। How is it this morning? और आज ऐसे हमारे साथ इस सुबह कैसा है? Verse 4. उसका चौथा वचन, Scarcely I had left them, the watchman, when I found him whom my soul loves. और वहाँ लिखा है, मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़े ही देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। This is one of the most happiest verses for me. और मेरे लिए ये जो पद है, ये सबसे ज़्यादा मुझे आनंद देने वाले, खुश करने वाले वचन है। When she finds the bridegroom. जब वो अपने दूल्हे को पा लेती है। And this is the next part. और उसका दूसरा भाग यह है, I held on to him and would not let him go. और फिर मैंने उसको पकड़ लिया और फिर उसको वापस जाने न दिया। Sometimes the Lord lets us to search out for him. और कई बार परमेश्वर हमें इसकी अनुमति देता है कि हम उसको ढूंढते रहे। Through the watchmen, through the afflictions. और पीड़ाओं के द्वारा या पहरुओं के द्वारा। To come to a place where we value his fellowship. ताकि ऐसे स्थान पर हम आ जाए ताकि हम उसके साथ जो हमारी जो मित्रता है, दोस्ती है, उसकी हम कदर करें। So much. बहुत ज़्यादा। That when we hold on to him, we say, Lord, I don't want to. और ताकि ऐसा हो कि जब हम परमेश्वर को थाम ले और उसको पकड़े और हम कहे कि प्रभु अब मैं आपको वापस जाने नहीं दूंगा। I saw the pain of distancing myself. और प्रभु मैंने देखा वो मेरे अंदर का दर्द जब मेरे और आपके बीच में एक दूरी आ गई। From you, Lord, I don't want that to ever come. और प्रभु मैं नहीं चाहती हूँ कि दोबारा मेरे साथ ऐसा हो प्रभु। Between me and you again. और फिर से आपके और मेरे बीच में ऐसा अंतर ना आए। I held on to him tight. और मैंने उसको बहुत ही कस कर पकड़ लिया। And sometimes when the Lord allows us to go through those times where we're distant, find a little distance between me and him. और कई बार परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों से हमें गुजरने देता है जहाँ पर थोड़ा सा एक दूरी, परमेश्वर और हमारे बीच में थोड़ी दूरी आ जाती है। When we come back to him. और लेकिन जब हम उसके पास लौट कर आते हैं,
that embrace that we have, और वो जो परमेश्वर का वो गले लगाना जो है, that closeness we have, वो जो उसके साथ जो हमारी करीबी है, is so precious, वो इतनी बहुमूल्य है and we value it so much more और हम उसकी और ज़्यादा अधिक कद्र करने लगते हैं, because it came with great cost. क्योंकि फिर अब वो जो हमें मिली है वो बहुत ही बड़ी कीमत चुका कर मिली है। We know when we lose something and we find it again, और हम जानते हैं अगर हमने कुछ खो दिया और हमें बहुत ही मुश्किल से वो चीज़ वापस मिली something that's precious. जो बहुत ही बहुमूल्य है, Where Lord, I'm not going to be careless anymore with that. और हम कहेंगे कि प्रभु उन चीज़ों के साथ मैं और अब लापरवाही नहीं करूँगा फिर से। And with our relationship with the Lord, we never want to be careless. और हमारा जो परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसके विषय में हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। In this one area, और ये विशेष करके एक ये क्षेत्र है, इसमें many other things we can lose, और अधिक चीज़ें जो दूसरी चीज़ें हैं उसको हम भले ही खो दे, but closeness with the Lord is something we never want to lose. लेकिन हमारी जो परमेश्वर के साथ करीबी है, घनिष्ठता है, उसको कभी भी हम किसी भी हालात में हम उसको खोना नहीं है। And if we do, just like this woman sought, और अगर हम ऐसा हमारे साथ ऐसा हो भी जाता है, हमारे बीच में दूरी आ भी जाती है, तो ये जो स्त्री है जिसने लगातार परमेश्वर को ढूंढते रही until she grabbed a hold of him. और तब तक उसने ढूंढते रही जब तक उसने उसको पा न लिया, और फिर इस कदर पकड़ लिया कि वो उसको जाने ही नहीं दे रही है। There's something that I wanted to share, some incident in Corrie ten Boom's life. Corrie ten Boom was और मैं एक कोरी टेन बूम की एक जो स्त्री थी, प्रभु की एक दासी थी, उसके विषय में मैं बांटना चाहता हूँ, जो एक घटना उनके जीवन में हुई थी उसके विषय में। lived in Holland. Her family was the Ten Boom family. और हॉलैंड नाम की जगह पर जो टेन बूम उनकी बूम जो फैमिली है, पूरी उनका परिवार है, वहाँ पर रहते थे। They lived in Holland during World War II. और जो दूसरा विश्व युद्ध था, उस समय वो लोग हॉलैंड में उस देश में रहा करते थे उनके परिवार के साथ। And during that time in World War II, their dad, Caspar ten Boom, had a great burden for the Jews. और वहाँ पर जब दूसरा महाविश्व युद्ध चल रहा था, तो उनके जो पिताजी है कैस्पर टेन बूम, उनके अंदर यहूदियों के लिए बहुत ही बड़ा बोझ था। That as they were being persecuted, that they would find a hiding place. और उस समय जब यहूदियों को सताया जा रहा था, तो उन्होंने एक छुपने वाला स्थान बनाया In their home, and so he had उन्होंने अपने घर में इसे बनाया, prepared a place where they could hide. और उन्होंने ऐसा एक जगह वहाँ पर तैयार की जहाँ पर उन्हें छुपाया जाए यहूदियों को। And there was a man who came to their home and told Corrie, "Hey, my wife is going to be captured unless you give me some money." और एक दिन एक व्यक्ति कोरी टेन बूम के घर पर आया और कहा कि उससे कहा कि मेरी पत्नी को अगवा करके ले जाने वाले हैं। She's going to be persecuted and put in prison. और मेरी पत्नी को वहाँ पर बंदवाई में ले जाकर उसको सताया जाएगा और उसको वहाँ पर बंदीगृह में डाला जाएगा, ऐसे वो आदमी कहता है उससे, कोरी टेन बूम से। And so out of compassion, she went and got money from her and friends to get to help save this woman. और फिर उसको उस कोरी टेन बूम के अंदर ये सुनकर बहुत तरस आया, दया आई उन पर, तो इसलिए उसने वो पैसे को इकट्ठा किया दोस्तों से, यहाँ वहाँ से जाकर वो स्त्री को बचाने के लिए। Only to find out that man was a betrayer. लेकिन ये चीज़ बाद में कोरी टेन बूम को पता चली कि ये जो आदमी था वो उनको पकड़वाने वाला, धोखा देने वाला निकला, And betrayed their family. और उनके पूरे परिवार को उसने पकड़वाया। So all of them were arrested. और उन लोग सभी लोगों को वो लोग बंदवाई में लेकर चले गए। And they were put into the concentration camp. और कंसंट्रेशन कैंप जहाँ पर लोगों को बंदीगृह होता है, एक वहाँ पर लेकर जाकर उनको वहाँ रखा गया।
In the concentration camp, her dad would pass away. और वहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप के अंदर उनके पिताजी जो है कोरी टेन बूम के, वहाँ पर उनका देहांत हो गया। Within about 10 days. शायद कुछ 10 दिन के अंदर ऐसा हुआ। Her sister would pass away. और उसकी बहन भी वो भी वहाँ पर उनका भी देहांत हो गया। And I think her brother also passes away. और मेरे ख्याल से शायद उनके भाई की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई, उनका भी देहांत हो गया। All of these people और ये सारे लोग वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। passed away, and in the concentration camp, और उस कंसंट्रेशन कैंप में इन सब की मृत्यु हुई। she was released. लेकिन कोरी टेन बूम को वहाँ से आज़ाद कर दिया गया। Through a miracle, she was released. और एक बहुत ही चमत्कारिक तरीके से उसको वहाँ से आज़ाद किया गया, आज़ादी उसको मिली वहाँ पर। And after she was released, she went from place to place, sharing about what God had done in her life. And और जब उसको आज़ादी मिली, फिर वहाँ पर वो वहाँ पर से जाने के बाद वो एक एक जगह पर, अलग अलग जगह पर जाने लगी और लोगों को बताने लगी कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया। things that she had learned. और जो कुछ भी वो उसने जो कुछ परमेश्वर से चीज़ों को सीखा वो बताने लगी जाकर। The forgiveness of God that she received. और कैसे परमेश्वर की क्षमा को उसने प्राप्त किया। And the forgiveness that she was able to give to others. और वो क्षमा जो वो दूसरे लोगों को भी दे पाई। And for 10 years she was going from place to place. और 10 साल तक वो जगह से लेके जगह तक जाती रही। And every place God would give her clear guidance step by step. और हर एक स्थान पर परमेश्वर उसको बहुत ही एक मार्गदर्शन देता था। एक कदम बढ़कर एक कदम पर वो मार्गदर्शन कर रहा था उसको। Go to this place, meet this person. और इस जगह पर जा, इस व्यक्ति से मिल। And she felt such a closeness and intimacy with God. और उसने परमेश्वर के साथ बहुत ही करीबी और बहुत ही घनिष्ठ संबंध का अनुभव किया In those days. उन दिनों में। And then one day came, and she would say this. She says, I learned not to go and make my own plans. और फिर एक दिन उसने ऐसे कहा कि मैंने इस चीज़ को सीखा है कि मैं अपने खुद की ही योजनाएं नहीं बनाऊंगी। And ask God to sign on the bottom of it. और मैं ऐसा नहीं करूंगी कि अपनी योजनाएं बनाऊंगी और उसके आखिर में परमेश्वर को कहूंगी कि आप इस पर साइन कर दो और इसकी अनुमति दे दो। But rather let God make his plans and then put my name in his schedule. पर इसके बजाय कि परमेश्वर उस योजना को बनाए और फिर उन योजनाओं के अंदर वो मेरे नाम को वहाँ पर लिखे। But there came a time in her life where she felt the calling to go to Switzerland, a place called Basel. और एक बार ऐसा हुआ उनके जीवन में कि उनको ऐसे लगा कि परमेश्वर कह रहा है स्विट्जरलैंड नाम की जगह पर, एक बेजल नाम की जगह पर जाने के लिए। Switzerland, and she went there. और वो वहाँ गई। Only thing she had was a name in her. But she said, like the Lord has led her many times before. और उसको केवल वो नाम था, बाकी वहाँ उसको कुछ नहीं पता था क्योंकि परमेश्वर ने उसकी हमेशा अगुवाई की थी। Something's going to be, this person's going to know what to do next. और बाद में क्या होने वाला है वो जानने वाली है, ऐसा कुछ होने वाला था। She went there and found out that man had no clue. और फिर वो वहाँ पर गई और फिर उसको पता चला कि इस व्यक्ति को तो कुछ भी पता नहीं है। I don't know who you are and I don't know why you're here. और फिर वो व्यक्ति तो उसको कहता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्यों आई हो। Maybe this person may know why you're here. और फिर वो कहने लगा कि शायद ये व्यक्ति को पता है कि आप यहाँ क्यों आई हो। So she went there तो वो वहाँ गई। to this other person, this friend. फिर ये दूसरा एक व्यक्ति है, दोस्त, उसके पास वो गई। Do you know why I'm here? कि वो उनसे पूछने लगी कि आपको पता है मैं यहाँ क्यों हूँ। I know God always guides me and there's a purpose for which I came. और उसने कहा कि मुझे पता है कि परमेश्वर हमेशा मेरा मार्गदर्शन करता है और उसके पीछे उसका एक हमेशा उद्देश्य होता है। Came here. इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। Says, no, I have no idea. फिर वो दूसरा व्यक्ति भी कहता है मुझे कुछ उसके बारे में कुछ पता नहीं है। And she felt a sadness in her life. और वहाँ पर उसके जीवन में वो बहुत निराश हो गई, वो दुखी हो गई। And she felt, you know what, Lord, am I not walking in your will anymore? और फिर वो प्रभु से कहने लगी कि प्रभु
क्या अब मैं आपकी इच्छा में मैं आपकी इच्छा में अब वैसे नहीं चल रही हूँ जैसे चल रही थी? Have you taken away your conscious presence from my life? Is there something wrong? और प्रभु आपने अपनी उपस्थिति जो मेरे जीवन से आपने वापस ले ली है, या कुछ मेरे साथ गलत है प्रभु? And she was puzzled and she said, you know what, Lord, I'm going to go back to Holland. और फिर वो वहाँ पर बहुत विचलित हो गई और फिर वो कहने लगी, प्रभु मैं फिर से हॉलैंड में लौट कर जाऊंगी And see what, I don't know why you sent me here. और फिर मैं वहाँ पर जाकर देखूंगी कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है। She went back to Holland, and in Holland, as she was walking down the street, और फिर वो हॉलैंड में वापस लौट गई और फिर वो सड़क के ऊपर जैसे ही वो चल रही थी, she wanted to go to the phone booth और वो फ़ोन कॉल करने के लिए एक फ़ोन बूथ पे जाना चाहती थी। to make a phone call, and as she was going, she slipped on some ice. और वो वहाँ पर फ़ोन कॉल करने के लिए जाने ही वाली थी तो उसका पैर किसी बर्फ़ पर उसका पैर फिसल गया। She fell down and cried out and help me. और वो नीचे गिर गई बुरी तरह से और चिल्लाई कि मुझे बचाओ। And the Lord took away the pain, और फिर परमेश्वर ने उसका दर्द उससे ले लिया, but she was not able to get up. लेकिन वो वहाँ पर उठ नहीं पा रही थी। And a man came there. फिर वहाँ पर अचानक से एक आदमी आया। It was a police officer who came over there and picked her up and said, और वहाँ पर वो जो आया वो एक पुलिस ऑफिसर था, वो आया और उसने उसको उठाया। Who are you? और उसने कहा कि तू कौन है? She said, I'm Corrie ten Boom. उसने कहा मैं कोरी टेन बूम हूँ। Are you the one that we arrested 10 years ago? फिर उसने कहा कि क्या तू वही है जिसको हमने 10 साल पहले जिसको हमने बंदवाई में ले गए थे And took you to the jail? और आपको हमने जेल में डाला था, बंदी गृह में डाला था? She said, yes. उसने कहा हाँ मैं वही हूँ। And this man 10 years later remembers it's that very night. और ये 10 साल के बाद भी ये आदमी उस बात को याद कर रहा था, उसे अभी भी वो याद था। And says, yeah, I remember your family. और उसने कहा कि मुझे याद है तुम्हारा परिवार। There was such peace. It was almost like you guys were going into a feast. और उस दिन जब तुम्हें ले जाया गया था तो तुम कितने शांति में थे, जैसे कि मानो तुम किसी उत्सव में जा रहे हो। And not to prison and death. और तुम मृत्यु में या किसी बंदीगृह में जा रहे हो, ऐसे नहीं था। I still remember that night when you read, your dad said, before we go to prison, I want to read Psalm 91. और मुझे अभी भी याद है आपके पिताजी ने कहा था कि हमें बंदीगृह ले जाने से पहले मैं भजन संहिता 51 अध्याय को यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। And she was surprised that this man after 10 years would remember all the details of that night. और ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई कोरी टेन बूम कि 10 साल के बाद भी उस रात को क्या हुआ था, उसकी एक एक चीज़ इस आदमी को याद कैसे है। But as he read through Psalm 91, again, mentioned Psalm 91, she came to Psalm 91 and remembered. और फिर वो जैसे वो आदमी भजन संहिता 91 के विषय में जिक्र कर रहा था तो उसको भी उस चीज़ की याद आई और वो भजन संहिता 91 को पढ़ने लगी, उसको जब पढ़ने लगी। Turn with me to Psalm 91. आप मेरे साथ मुड़िए भजन संहिता उसका 91वां भजन। Psalm 91. भजन संहिता 91। Verse 1. उसका पहला वचन। He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। And it was as if the Lord was telling her, और ये ऐसा मानो जैसे परमेश्वर उसको कह रहा था, yes, there are some times when I lead you step by step. और प्रभु उसको कह रहा था कि हाँ ऐसे कुछ समय होते हैं जब मैं तुम्हें एक के बाद एक कदम प्रति कदम मैं तुम्हें चलाता हूँ। Like I have all these 10 years. जैसे पिछले कुछ 10 वर्षों से मैंने तुम्हें चलाया। Step by step, in the light, you saw every footstep
और तुमने रोशनी में एक एक कदम को देखा, एक एक कदम को जाना, where to take it. क्या करना है. But there are some times where you're in my shadow, in the darkness. It's a little bit of dark. और लेकिन कई बार तुम मेरी छाया में रहोगी, मेरे अंदर छाया के अंदर रहोगी, वहाँ पर अंधकार होगा. ये मेरे ठहराए हुए मार्ग है, मेरा ठहराया हुआ. It's a shadow. और ये छाया है. But it's not because you're not in my perfect will. और इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम मेरी सिद्ध इच्छा में नहीं हो इसलिए ये है. But it's because my presence is even closer. क्योंकि मेरी जो करीबी है तुमसे और ज़्यादा अधिक नज़दीक है इसलिए. And I was just so encouraged to hear that और मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ ये सुनकर. encouragement. When I read Psalm 91, verse 1, it'll never be the same again for me. I say, Lord, और जब मैंने फिर से भजन संहिता 91 को पढ़ा, तब मेरे लिए जो पहला वचन था वो फिर से दोबारा वैसा ही नहीं रहा. there are times, Lord, I've seen in the past where you've led me step by step. और मैंने कहा कि प्रभु हाँ, मैंने देखा भूतकाल में कि आपने मुझे कदम प्रति कदम ऐसे चलाया है. Maybe through a verse or circumstance. और हो सकता है कोई परिस्थिति के द्वारा या कोई वचन के द्वारा. But Lord, there are times, Lord, where it's not that clear. लेकिन ऐसे भी समय होते हैं प्रभु जब मुझे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता है कि क्या करना चाहिए. What the next step is. और क्या मेरा दूसरा कदम होना चाहिए, अगला कदम होना चाहिए. Maybe it's clouded with some darkness. हो सकता है कि वो कोई बादलों के द्वारा, अंधकार के बादलों के द्वारा छिप गया है. But for a child of God who's walking in your perfect will, those darkness, those shadows are only a means to tell me that he's walking even closer to me. लेकिन एक परमेश्वर की संतान के लिए, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, उनके लिए वो जो एक बादल है अंधकार का, वो मानो एक ऐसे एक निशानी है कि परमेश्वर के हम और भी करीब चल रहे हैं, या परमेश्वर और भी अधिक करीब हमसे चल रहा है, हमारे चल रहा है. So as she's there in that they took her to the hospital and she's sitting there. और फिर ऐसा हुआ कि वो उसको हॉस्पिटल ले गए और वो वहाँ पर बैठी थी. And she's like, in 5 days I have a youth meeting in Germany that I need to go to. और वो फिर कहने लगी कि 5 दिन के बाद मेरी एक यूथ मीटिंग है जर्मनी में, मुझे वहाँ पर जाना है. And I'm sitting here in this hospital. और मैं यहाँ पर अस्पताल में यहाँ पर बैठी हूँ. Isn't there a Christian anywhere here in Holland who can pray for me? और फिर वो कहने लगी, यहाँ पर हॉलैंड में कोई क्रिश्चियन नहीं है क्या जो आकर मेरे लिए प्रार्थना करे. And so they go and call a Christian to come and pray for her. और फिर उन्होंने जाकर किसी क्रिश्चियन को बुलाकर लाया ताकि वो उसके लिए आकर प्रार्थना करे. And that Christian comes and asks her, और वो मसीह आया और वो उससे पूछने लगा, do you have any unconfessed sin? और उसने आकर कोरी से कहा कि क्या तुम्हारे जीवन में ऐसे कोई जो आपने कबूल नहीं किए हो, ऐसे कोई पाप है? And she looks at him and he's like, I asked this guy to pray for me. और वो उसके पास देखकर ऐसे सोच रही थी कि मैंने तो इस व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए कहा. Is it any of his business on my personal life to know if I have any unconfessed sin? और फिर इससे क्या वास्ता है कि ये आकर मेरे निजी जीवन के बारे में पूछ रहा है कि मैंने कोई ऐसे पाप है जो मैंने कबूल नहीं किए हैं, or wrong attitudes? What is that to him? या फिर कोई गलत मेरे रवैये हैं, इसको क्या करना है उससे. But as she listened, she was convicted because लेकिन जैसे ही वो ये सुन रही थी, उसको बहुत एहसास हुआ, बोध हुआ. she knew that because of all the circumstances that were happening, और फिर वो जान गई कि ये सारे जो परिस्थितियां हैं, ये चीज़ें हो रही है उसके जीवन में. she was upset with the nurse. और वो उस जो वहाँ पे जो नर्स थी उसके साथ वो नाराज़ थी, who was taking care of her, जो उसके देखभाल कर रही थी. and about the conference she had to go, and all of these things started to trouble her. और फिर उसके एक कॉन्फ्रेंस में जाना था, लेकिन ये सारी चीज़ें उसको परेशान करने लगी. And she found that she was irritated with the nurse, and और फिर उसको इस चीज़ का पता चला कि वो जो नर्स के साथ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई. she said, you know what?
उसने वो गई और उसने ऐसा किया और She called the nurse, set the matter right. She और उसने उस नर्स को बुलाया और चीज़ को सही किया asked the nurse to forgive her. और उसने उस नर्स को आकर उससे क्षमा मांगी And then the Christian, he prayed for her. और फिर उसके बाद उस मसीह व्यक्ति ने उसके लिए प्रार्थना की And as he prayed, God filled Corrie ten Boom with the Holy Spirit like और जैसे जैसे ही उस व्यक्ति ने प्रार्थना की परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से कोरी टेन बूम को भर दिया she had never experienced इस तरह से भरा कि उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था before. So much so, she said, Lord, your grace is too much, Lord. I'm not able to bear it, Lord. और उसने कहा कि प्रभु आपका अनुग्रह इतना ज़्यादा है कि मैं उसको सह नहीं पा रही हूँ And she said to the man, और फिर वो उस व्यक्ति को ऐसे उत्तर देती है will I be healed in time to go for the conference? और उसने कहा कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगी उस कॉन्फ्रेंस से पहले And he said, I don't know about that. उसने कहा कि मुझे तो इसके बारे में नहीं पता But all I do know is you asked for a cupful from the Lord and he gave you an ocean. और मैं केवल इतना जानता हूँ कि तुमने परमेश्वर से एक प्याला मांगा और उसने तुम्हें महासागर दे दिया And I see that the Lord took her and each of us through different circumstances. और मैं ऐसे ही देखता हूँ कि परमेश्वर उसको और हमको भी अलग अलग ऐसे परिस्थितियों से लेकर चलता है So that we will not be satisfied of an experience with God which is a cupful. और ताकि हम केवल संतुष्ट ना हो जाए एक ही प्याले से जो हमने परमेश्वर से पाया है उससे When then there's an ocean of that he wants to give in us. और क्योंकि उसके पास हमें देने के लिए उस महासागर है Each one of us, I believe there's a purpose for which he allows the different circumstances. और हम में से हर एक व्यक्ति के लिए ऐसे अलग अलग परिस्थितियों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनुमति दी है मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का एक उद्देश्य है इसलिए Narrowness, where we're put in a corner. और हमें एक कोने में डाल दिया गया है या एक सकरा मार्ग हमारे सामने है And we don't have any other place to go और हमारे पास कोई दूसरा तरीका ही नहीं है रास्ता ही नहीं कहीं जाने का except up and say, Lord, और वो रास्ता पूरी तरह से बंद है help me. और हम कहते हैं प्रभु मुझे सहायता करो I don't like the circumstance. I don't like this affliction that I'm going through. और प्रभु ये जो मुझे परिस्थितियाँ है ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है और जिस परिस्थिति से या जिस पीड़ा से मैं गुजर रही हूँ मुझे अच्छी नहीं लगती है But I know in the midst of this, there's something that you want to do. और लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि इस परिस्थितियों के बीच में आप कुछ करना चाहते हैं A greater purpose और आपका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है in my life. मेरे जीवन में मेरे जीवन के लिए And as we close this morning, और आज हम इस सुबह जब अंत करेंगे I say, you know what, Lord, I don't want anything to be between you and me, Lord. और मैंने कहा प्रभु आपके और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी ना रहे प्रभु Nothing, Lord. कुछ भी नहीं As I think about the things that are most precious, और मैं जैसे ही सोचता हूँ कोई चीज़ें जो मेरे लिए बहुत बहुमूल्य लगती है I think these two things, there's many others, but two of these things, if you want to remember these two things, और ये दो चीज़ है जो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उसमें से ये दो महत्वपूर्ण चीज़ है जो अगर आप याद रखना चाहते हो तो it's precious, it's a very precious thing और ये बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है to have a clear conscience. कि हमारा जो विवेक है वो पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए No amount of money or anything you can do to get a clear conscience. Only और कोई भी पैसा धन दौलत कोई भी चीज़ ऐसी एक शुद्ध विवेक की तुलना उससे नहीं की जा सकती है उसके बदले में नहीं चुकाई जा सकती है the Lord can give us a clear conscience. He केवल परमेश्वर ही हमें एक शुद्ध विवेक दे सकता है set every matter right और हमें जो भी चीज़ें खराब की है वो हमें सही करनी है before the Lord. परमेश्वर के सामने Forgive anybody you need to forgive. और जिस व्यक्ति को आपको क्षमा करना है उनको क्षमा कीजिए Ask forgiveness from anybody you need और अगर किसी से आपको क्षमा मांगनी है तो आप मांगिए to ask for forgiveness. और आपको अगर क्षमा वहाँ पर ज़रूरी मांगनी है तो मांगनी है
but maintain a clear conscience. लेकिन आपके अंदर एक शुद्ध विवेक आपको बनाए रखना है। It's a precious thing. Not many people in this world have a clear conscience. और ये बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है और इस पूरी दुनिया में सभी लोगों के पास ये बहुमूल्य चीज़ नहीं है कि उनका विवेक शुद्ध है Today, their conscience is stained. और उनका जो विवेक है पूरी तरह से खराब हो गया है। It's a very precious thing. ये बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। And if it gets stained, go to the Lord. Lord, I want to do anything to preserve a clear conscience before you. और अगर ये विवेक खराब हो जाता है तो आप परमेश्वर के पास मुड़ जाइए, उसके पास जाइए और कहिए कि प्रभु मुझे कुछ भी कोई भी कीमत पर प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरा विवेक पूर्ण तौर पर शुद्ध हो आपके सामने And before man. और मनुष्य के लिए भी। And the second thing और दूसरी चीज़ that is very precious वो बहुत ही बहुमूल्य है is intimacy with God, a friendship, a close friendship with God. और परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध, बहुत ही करीबी एक मित्रता, दोस्ती परमेश्वर के साथ, Fellowship with God. परमेश्वर के साथ संगति। Value it. आप उसकी कद्र कीजिए, उसकी कीमत जानिए, मूल्य जानिए। Brother, sister, child. प्रिय बहन, भाई, बच्चे। And if anything comes between that, और आपके और प्रभु के बीच में अगर कुछ भी आता है, seek the Lord like that bride did. और ऐसे परमेश्वर को ढूंढना शुरू कीजिए जैसे वो जो दुल्हन है वो ढूंढ रही थी। What is it? What is it क्या है ऐसी चीज that's putting it as an जो हमारे बीच में ऐसी दूरी ले आ रही है? attitude? Lord, I spread out everything in my life. और प्रभु कोई ऐसा रवैया मेरे अंदर है, या प्रभु मैं पूरी तरह से अपना जीवन आपके सामने खोलकर इस तरह से रखता हूँ आपके सामने। What is it to be upright? और क्या है इसका अर्थ कि परमेश्वर की दृष्टि में सही होना, अपराइट होना, Being right सही होना in the sight of the Lord. Lord, परमेश्वर की दृष्टि में सही होना। you see everything. प्रभु देखो मेरे जीवन में हर एक क्षेत्र में मैं खोल कर रखता हूँ, आप देखो। Is there anything क्या ऐसी कोई चीज़ है प्रभु that displeases you? जो आपको नाखुश करती है, अप्रसन्न करती है? Turn with me to Psalm 139. आप मेरे साथ मुड़िए भजन संहिता उसका 139 भजन संहिता 139 में। I was supposed to get a cup of water. That was the instruction I was supposed to. I forgot. मुझे ऐसी एक सलाह मिली थी कि एक कप पानी पीना चाहिए, मैं भूल गया उसके विषय में। But search me, O God, and know my heart. और वहाँ पर कहता है प्रभु तू मुझे जांच कर जान ले। Try me and know my anxious thoughts. Meaning, और मुझे तू जांच कर, मेरे जो अंदर के विचारों को, तू जो मेरे चिंता करने वाले विचारों को जांच ले। is there anything as you search my life और प्रभु जैसे ही आप मेरे जीवन को जांचने लगते हैं, ऐसी कोई चीज़ है that makes you sad, जो आपको दुखी करती है, आपको दुखी करती है? Lord? Anything in the Living Bible. और जो लिविंग बाइबल का भाव अनुवाद है उसमें ऐसा लिखा है। Thank you, brother. In the Living Bible, it says, "Search me, Lord. See if there's anything that makes you sad." और लिविंग बाइबल के भाव अनुवाद में ऐसा कहा है कि प्रभु तू मुझे जांच ले और देख मेरे अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको दुखी करती है या ठेस पहुंचाती है। If there's anything that makes you sad, Lord, कोई भी चीज़ प्रभु जो ऐसी है जो आपको दुखी करती है मेरे वजह से, tell it to me and I'll set it right, Lord. प्रभु मुझे आप बताओ ताकि मैं उसको सुधारूं, सही कर पाऊं। Because I don't want anything between you and me. क्योंकि प्रभु मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे और आपके बीच में किसी भी प्रकार की दूरी आए। It doesn't matter what other people think about me, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं, what their opinion of me is. और उनकी राय मेरे लिए क्या है। There's only one person with whom we have to do, और केवल एक ही व्यक्ति है जिसके सामने हमें जवाब देना है, and that's the Lord. और वो परमेश्वर है। And Lord, if you're happy with me, I'm happy, Lord. और प्रभु अगर आप मेरे जीवन से खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। I want to set right anything, Lord. Anything, Lord. प्रभु कुछ भी क्यों ना हो, मुझे सब कुछ सही करना है प्रभु।
And you can turn with me to Psalm 73. Is Jesus everything to you? और भजन संहिता 73 में आप मेरे साथ मुड़ जाइए। क्या यीशु आपके लिए सब कुछ है? And if today Jesus is not everything to you, don't point back to, oh yes, Jesus was everything to me. और अगर यीशु आज आपके लिए सब कुछ नहीं है तो आप पिछला भूतकाल को मुड़कर ना कहिए कि हाँ पहले तब मेरे लिए यीशु सब कुछ था। When I was first born again, say, जब मेरा पहली बार नया जन्म हुआ था, Lord, I want to go and do the deeds I did at first, like it says in Revelation 2. और मुझे प्रभु से कहना है, प्रभु जो मैंने पहले कार्य किया था वैसे ही करना है जैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम पढ़ते हैं। Go back to the deeds you did at first. जो तुम पिछले भूतकाल में जो चीजें तुमने पहले की थी उसको जाकर फिर से करो। When he was your bridegroom, when you first met him. और तुम तब अपने दूल्हे से पहली बार जब मिले थे। 73, Psalm 73:25. भजन संहिता उसका 73 का 25 वचन। Verse 25. उसका 25वां वचन। Whom have I in heaven but you? And besides you I desire nothing. और स्वर्ग में मेरा तेरे बिना और कौन है, और इस पृथ्वी पर तेरे अलावा मैं और किसी भी चीज़ की चाहत या इच्छा नहीं रखता हूँ। On earth. In verse 28. और उसके 28वें वचन में, But as for me, the nearness of God is my good. और वहाँ लिखा है कि परंतु परमेश्वर मेरे समीप रहना यही मेरे लिए भलाई है या भला है। Lord, more than anything else, प्रभु किसी भी चीज़ के अलावा you being near me. आप मेरे करीब रहिए। I want to cling on to you like that bride प्रभु मुझे आपसे लिपटे रहना है उस दुल्हन के समान clung on to her bridegroom. Lord. जो अपने दूल्हे को थामे रही थी, पकड़ के रखी थी। Even this morning, dear brother, sister, and child, और इस सुबह भी प्रिय बहन, भाई और बच्चे, make this your ambition. If there's anything, और ये आपकी एक महत्वाकांक्षा बनाइए। अगर कोई भी चीज़ आपके जीवन में है anything this morning, इस सुबह, do not go by even a moment. Seek after the Lord. और आप आगे एक भी क्षण आगे नहीं मुड़िए इसके पहले कि आप पूरी तरह से परमेश्वर को दिल से खोजें। And do not rest और तब तक आप आराम ना करे until you clung on to the Lord. जब तक आप परमेश्वर को पकड़ नहीं लेते और उसको लिपट नहीं जाते, Like that bride did. जैसे उस दुल्हन ने किया था। May the Lord help us. प्रभु हमारी सहायता करे। Amen. आमेन।